कुंभ में अर्धनारीश्वर धाम का लगेगा शिविर। वैष्णव किन्नर अखाड़े की मान्यता दी जाए, महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक होगा। अर्धनारीश्वर धाम के महामंडलेश्वर स्वामी हिमांगी सखी ने प्रयागराज में लगने वाले आगामी महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनाने और वैष्णव किन्नर अखाड़ा के गठन की घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए मंगलवार को उन्होंने जानकारी दी। हिमांगी सखी ने बताया कि शिविर में जन कल्याण के कई कार्य किए जाएंगे, जिसमें शिविर में चिकित्सा व स्वच्छता के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही पूरे मेला के दौरान कथा के माध्यम से लोगों को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। किन्नर अखाड़ा एवं वैष्णव किन्नर अखाड़ा को आधिकारिक मान्यता देने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से मांग भी की गई। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। जी आप बताएं किन मुद्दों पर आज आपने चर्चा की है? प्रयागराज कुंभ को लेकर आपने कुछ बातें क्या होगा? प्रयागराज कुंभ में सर्वप्रथम हम अर्धनारीश्वर धाम का जो हमने गठन किया है और इस दौरान प्रयागराज 2025 महाकुंभ के अंदर अर्धनारीश्वर जो धाम का गठन हुआ है उसका वो शिविर लगेगा। उस शिविर के अंतर्गत हम प्रचार प्रसार भी करेंगे और साथ ही साथ हम चिकित्सालय का भी वर्णन करते हैं कि हम वहाँ पे जन समाज की सेवा के लिए चिकित्सालय भी होगा उसके अंदर, और उसके अंदर हम प्रचार प्रसार के माध्यम से और सफाई अभियान के माध्यम से पूरे कुंभ में हम चाहते हैं कि सफाई रहे। और अर्धनारीश्वर धाम का जो गठन हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम सब अलग हो चुके हैं, किन्नर समाज बट गया है कुंभ के अंदर। किन्नर समाज एक है, एक होगा और एक रहेगा हमेशा के लिए। बेशक घराना अलग अलग है मगर हम सब एक हैं, हम कभी अलग नहीं हुए हैं। जिस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, जो मूल मंत्र दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, तो हम यही कहेंगे, हम कभी ना बटेंगे और ना हम कभी किसी को कटने देंगे। और ये 2025 के कुंभ के अंदर एकता आप सबको, हम सबको देखने मिलेगा। एक धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा किन्नर समाज में रहा, उसके बाद किस तरह से उसको देखें और कुंभ को लेकर जो आपने अर्धनारीश्वर धाम का स्थापना करनी, किस तरह से स्थापना होगी, क्या उसमें विशेष होगा और उसके बाद भी रहेगा? देखिए, अर्धनारीश्वर धाम की विशेषता ये रहेगी कि देश विदेशों से किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इनविटेशन दिया गया है, वो सब आएंगे। इसमें उन्हें हम दीक्षित करेंगे और उन्हें शिक्षित करेंगे। दीक्षा देना बड़ी बात नहीं है, सबसे पहली बात है शिक्षित। किन्नर समाज को शिक्षित होना सबसे बड़ी बात है और शिक्षा के साथ साथ हम उन्हें मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर की उपाधि देके सनातन धर्म के साथ जोड़ेंगे। जो घर वापसी करे, जो अपने घर को छोड़ के ईसाई धर्म पालन कर चुके हैं, जो अन्य मुस्लिम धर्म पालन कर चुके, उन्हें वापस घर लौटाने के लिए हम सब संतों को एकजुट होना जरूरी है। और यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो संदेश दिया है वो सबके लिए है, वो किन्नर समाज के लिए भी है कि बटेंगे तो कटेंगे, हम सबको बटना नहीं है। इस कुंभ के अंदर पूरे विश्व को बताना है कि हम बटे नहीं हैं और हम सब एक है। और शास्त्र में कहा है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, कोई बुरा कोई गलत नहीं है ना, सब एक ही ईश्वर की औलादे हैं, एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाना है। और मैं यही कहूंगी, मैं तो अपने आप को कृष्ण की दासी मानती हूँ, कृष्ण को मैं मेरा पति मानती हूँ, हर बार एक ही गुनगुनाती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल दूसरों। इसका उद्घाटन होगा इस कुंभ में, है ना, क्योंकि पहली बार लगेगा। और इस कुंभ के अंदर अर्धनारीश्वर धाम के तहत हमारा विचार है, सबसे पहले सफाई अभियान के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, गौ रक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, तो हम गौ माता के ऊपर भी आपने अट्टहास की। अतः आने वाले समय में आपको भी एक दिन के लिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप, किन्नर स्वरूप लेना है।
तो ये अर्धनारेश्वर धाम